देयर टू, देयर थ्री। तो आज के वीडियो में मैं आपको देयर में सीम्स टू बी का प्रयोग बताऊंगा, देयर के साथ लाइकली टू बी का प्रयोग बताऊंगा और देयर के साथ सर्टेन टू बी का प्रयोग बताऊंगा। यानी देयर के साथ कैसे सिम का प्रयोग होता है, देयर के साथ कैसे लाइकली का प्रयोग होता है, देयर के साथ कैसे सर्टेन का प्रयोग होता है। तो अगर इस तरह की इंटरेस्टिंग चीजें आप जानना चाहते हैं, अपनी वोकैबुलरी, अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करना चाहते हैं, अपनी स्पोकन को स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज आप बहुत कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं। गाइस यहां देखिए, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे देयर के बाद सिम्स। इसका मतलब होता है लगता है या प्रतीत होता है, लगता है या प्रतीत होता है। सबसे पहले देयर, देयर के तुरंत बाद सिम्स और उसके बाद टू बी, और टू बी के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट मतलब नाउन, नाउन किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम आ जाए तो उसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब कंफ्यूज मत होना कि नाउन को ही ऑब्जेक्ट बोलते हैं, यानी ऑब्जेक्ट रूप में यहां पर कोई नाउन आ जाए। देखिए कैसे बनाएंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि वहां कोई है, ऐसा प्रतीत होता है। ओके, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप सिंपली देयर का प्रयोग कर दो। ऐसा प्रतीत होता है कि, बस इसके लिए आप लिख देंगे सिम्स। तो ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा इसमें मतलब आ गया। अब आप कहोगे सर जहां पर दो सेंटेंस की से जुड़ते हैं तो दैट का प्रयोग करते हैं। आप राइट हैं, लेकिन आपको यहां पर यह रूल नहीं लगाना है। देयर सिंस टू बी, टू बी मतलब है, देयर सिंस टू बी समवन, समवन ऐसा प्रतीत होता है कि वहां कोई है। देयर, देयर सिंस टू बी समवन देयर। दो बार देयर। देयर अगर शुरू में आता है उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो सब्जेक्ट का काम करता है। यही देयर अगर सेंटेंस की लास्ट में लिख कर आ जाए या लिख दिया जाए तो वो मतलब निकलेगा वहां। ओके, ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। अब देखिए, ऐसा लगता है, सिंपली पहले आप देयर का प्रयोग करेंगे। ऐसा लगता है कि सिम्स, देयर सिम्स टू बी, टू बी मतलब है कुछ गड़बड़, समथिंग, समथिंग रॉन्ग, रॉन्ग मतलब गड़बड़ या गलती। देयर सिम्स टू बी समथिंग रॉन्ग, वहां झगड़ा होना प्रतीत होता है, वहां झगड़ा होना प्रतीत होता है। मैं बोला ना कि लगता है या प्रतीत होता है, लगता है या प्रतीत होता है। आप इसके लिए देयर के बाद सिम्स का प्रयोग करेंगे। वह झगड़ा होना प्रतीत होता है, मतलब ऐसा लगता है कि वहां पर झगड़ा हो रहा है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। देयर, ओके, प्रतीत होता है, सिम्स, देयर सिम्स टू बी, टू बी, ओके, झगड़ा। देयर सिम्स टू बी क्वारल देयर, देयर सिम्स टू बी क्वारल देयर। तो एक बार देखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वहां कोई है। देयर सिम्स टू बी समवन देयर, ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। देयर सिम्स टू बी समथिंग रॉन्ग, वहां झगड़ा होना प्रतीत होता है। प्रतीत होता है मतलब कि दूर से कोई व्यक्ति दिख रहा है, लग रहा है कि 10-20 लोग खड़े हैं तो कुछ झगड़ा हो रहा है, ऐसा लगता है। यानी कंफर्म भी नहीं है, लगभग 60-70% तो लग रहा है, लेकिन इसके बाद नहीं लग रहा है। वहां झगड़ा होना प्रतीत होता है। देयर सिम्स टू बी क्वारल देयर। तो गाइस, आप इस तरह के सेंटेंस को, स्ट्रक्चर, इस तरह के सेंटेंस को अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। देयर में शॉर्टेन का प्रयोग पढ़ेंगे।
सर्टेन का प्रयोग। सर्टेन का मतलब होता है होना तय या निश्चित है। जब भी आपके जुबान से या आप जब भी स्पोकन करते समय या आप कोई चीज राइटिंग कर रहे हो, अगर इस तरह के आपके दिमाग में वर्ड है होना तय है या निश्चित है, तो आप देयर के बाद सर्टेन का प्रयोग करेंगे और सर्टेन के बाद तुरंत टू बी का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे स्ट्रक्चर है। सबसे पहले देयर, देयर के बाद अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट में होता है तो इस का प्रयोग करेंगे, अब पास्ट में होता है तो वाज का प्रयोग करेंगे, उसके तुरंत बाद सर्टेन टू बी लगा देंगे। अब यहां पर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट में किसी व्यक्ति वस्तु जो भी है उसको नाउन बोला जाता है। अब देखिए यहां एक मेडिकल स्टोर होना तय है, कोई व्यक्ति है, लग रहा है कि इस मोहल्ले इस एरिया में लोग दवा लेने के लिए दूर जाते हैं, तो यहां एक मेडिकल होना निश्चित है, मतलब होना चाहिए, एकदम तय है, क्योंकि यहां के आसपास के लोगों को बहुत जरूरत है दवाई की, दूर जाते हैं। यहां एक मेडिकल स्टोर होना तय है। इसके लिए आप सबसे पहले लिखेंगे देयर, है ना, इसके लिए लिखेंगे इस, ओके, सर्टेन मतलब होना तय, देयर इज होना तय, सर्टेन के तुरंत बाद आप लिख देंगे टू बी। देयर इज सर्टेन टू बी एक मेडिकल स्टोर, और मेडिकल स्टोर कहां पर, यहां की बात की जा रही है तो इसके लिए हेयर लिख देंगे। देयर इज सर्टेन टू बी अ मेडिकल स्टोर हेयर। गाइस आगे देखते हैं। अब यहां लिखा है कि आज बारिश होना निश्चित है, आज बारिश होना निश्चित है, मौसम बना हुआ है, काले बादल छाए हुए हैं, तो ऐसे संभावना बन रही है कि आज बारिश होना निश्चित है। आप कैसे बनाएंगे, देयर, है ना, इज तुरंत लिखेंगे सर्टेन, देयर इज सर्टेन होना यानी टू बी, देयर इज सर्टेन टू बी बारिश, देयर इज सर्टेन टू बी रेन, रेन मतलब बारिश, कब की बात हो रही है, आज ना, टुडे लिख देंगे। देयर इज सर्टेन टू बी रैन टुडे, देयर इज सर्टेन टू बी रैन टुडे। इस बाजार में एक आभूषण का दुकान होना तय था, तय था यानी तय था, इस बाजार में, इस मार्केट में एक आभूषण की दुकान होना अब तय था, तय है नहीं, तय था, ये बात हो रही है पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो आप सिंपली वैसा ही बनाएंगे, सबसे पहले देयर, सेंटेंस पास्ट में है तो वाज लिख देंगे, होना तय, सर्टेन टू बी एक आभूषण का दुकान, अ ज्वेलरी शॉप, कहां पर, इस बाजार में, तो इसके लिए लिखेंगे इन दिस मार्केट, इन दिस मार्केट। आज बारिश होना निश्चित है, देयर इज सर्टेन टू बी रैन टुडे, इस बाजार में आभूषण का दुकान होना तय था, देयर वॉज सर्टेन टू बी ज्वेलरी शॉप इन दिस मार्केट। तो गाइज आप सर्टेन टू बी का प्रयोग समझ गए होंगे देयर के बाद। अब हमारा नंबर आता है सी नंबर, यानी अब हम पढ़ेंगे लाइकली टू बी का प्रयोग। लाइकली टू बी का प्रयोग का मतलब होता है होने की संभावना है, यानी कोई कार्य होने की संभावना है। तो हम देखते हैं इसको। अब देखिए कैसे इसे पढ़ेंगे। गाइस इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देयर, सेंटेंस प्रेजेंट में है तो पास, सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इज का प्रयोग करेंगे, पास्ट में है तो वाज का प्रयोग करेंगे और तुरंत लाइकली टू बी का प्रयोग कर देंगे। जैसे ही आप इज या वाज लिखोगे उसके तुरंत बाद लाइकली टू बी का प्रयोग करोगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन आएगा। नाउन का मतलब किसी व्यक्ति वस्तु का नाम को नाउन बोलते हैं। अब जिसे लिखा है कि बारिश की संभावना है, लिखा है कि आज बारिश की संभावना है, ओके। इसके लिए सबसे पहले सिंपली आप लिख दिए देयर इज
है ना, इस संभावना है likely to be, there is likely to be बारिश यानी rain today, there is likely to be rain today। यहां कुछ गड़बड़ होने की संभावना है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, कंडीशन को देख करके, सिचुएशन को देख करके लग रहा है कुछ गड़बड़ होने की संभावना है। तो देखिए कैसे, देयर इज लाइकली टू बी समथिंग रॉन्ग, गड़बड़ के लिए हम मीनिंग लगाते हैं रॉन्ग, यानी कुछ गलत हो रहा है। कहां की बात की जा रही है, यहां की बात की जा रही है। देयर इज लाइकली टू बी समथिंग रॉन्ग हेयर, कल तूफान की संभावना थी, कोई व्यक्ति बोल रहा है सब कि भाई कल तूफान की संभावना थी, किसी तरह से टल गया, बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो जान माल के नुकसान हो गया होता। कल तूफान की संभावना थी, इसके लिए सिंपली आप लिख दो देयर थी, है ना, चाहे था हो जाए, थी हो जाए, चाहे था हो जाए, वाज लगाएंगे। की संभावना लाइकली टू बी सॉरी स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान। कब की बात की जा रही है, बीते हुए कल की बात की जा रही है, तो बीते हुए कल के लिए यस्टरडे लगाते हैं, YESTERDAY। तो गाइज देखिए, आज बारिश की संभावना है, देयर इज लाइकली टू बी रैन टुडे, यहां कुछ गड़बड़ होने की संभावना है, देयर इज लाइकली टू बी समथिंग रॉन्ग हेयर, कल तूफान की संभावना थी, देयर वॉज लाइकली टू बी स्टॉर्म यस्टरडे। गाइस मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, जिसे आप कमेंट बॉक्स में, अगर ये लेक्चर समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप इस सेंटेंस को बनाइएगा, जैसे कि आज कोहरा गिरने की संभावना है। कमेंट सेक्शन में जाकर के आप इस सेंटेंस को इंग्लिश बना के दिखाइए। अगर आपसे कुछ मिस्टेक होता है तो मैं कमेंट बॉक्स में